जी, सेट क्या है? एनीवन, कोई आइडिया आपके दिमाग में ना? अच्छा, मैसेज आया है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? कल एक बच्चे ने फाइल भी भेजी थी सेट्स के ऊपर, रियल नंबर वगैरह इनके ऊपर, तो वो आप देख लिया कीजिए। अच्छा, एक और डेफिनेशन आया है। आवाज मसला है, डेफिनेशन नहीं आया। सबको मसला आ रहा है? एम आई ऑडिबल? अब सही है? अच्छा, चले चले चले। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलें। अब सेट क्या है? सेट के लिए कहा जाता है इट इज अ कलेक्शन, या फिर यह कहा जाता है इट इज अ ग्रुप। अब ग्रुप ऑफ कलेक्शन किसे कहते हैं? मजमा होता है ना, या यूं कह लें जो एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, या कहा जाता है ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, या कहा जाता है मेंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो क्लियरली पता चल जाए कि हमें कि किस चीज की बात है। अब इन तीनों चीजों पे ना हम टेस्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब अगर आपसे मैं कहूँ ना, नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी रिसेंटली, अगर आपसे मैं कहूँ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। तो अब आप सबके दिमाग में एक ही आंसर आना चाहिए। अगर आप सबके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि वो सेट है, वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, और वो एक ग्रुप भी होगा जो आप समझ गए हैं, और उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स भी। ये सब हैं, और सबके दिमाग में जो भी पढ़े लिखे एक सेंस रखते हैं, उनसे अगर मैं कहूँ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो सारे एक ही बात समझे, तो इसका मतलब है कि इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है। जब मैंने कहा फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो आपके जहन में आया होगा कि सर बात कर रहे हैं वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। ऐसे ही है, सबके जहन में यही आया होगा, क्योंकि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर हैं ये। ठीक है। विद दिस मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप सेट पे आ गए हैं, मैदान में उतर गए, तो समझते चलते हैं। ठीक है। ये जो फॉर्म मैंने लिखा, ये जो वर्बल एक स्टेटमेंट थी कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, पहले मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के, या यूं कह लें उसके नाम होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है। जैसे अब कोई बंदा है, उसके घर में एक नाम है शक्കൂर, बाहर उसको शेखी शेखी बोलते हैं। ठीक है। हमारे एक सर होते थे, वो तो यही कहते थे कि भाई पाकिस्तानी नामों को इतना बिगाड़ते हैं। वकार को विकी कहते हैं, अगर यहाँ पे शैतान होता ना तो उसको भी शेती शेती कहते हैं। तो सिमिलरली सेट के भी कुछ नाम होते हैं, जोक्स अपार्ट। पहला तरीका ये है उसको पुकारने का, कि आप एक पूरा वर्बल स्टेटमेंट दे दें। दैट इज लाइक फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर सेट, या मैं ये कह लूँ फर्स्ट फाइव ऑड नंबर सेट, या यूं कह लूँ कि फर्स्ट 20 होल नंबर्स। ठीक है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि यार आप कोई एक वर्बल स्टेटमेंट दे रहे हो, इससे मुझे एक रफ एस्टिमेट मिल रहा है कि आप बात क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब आपको लग रहा होगा कि सर कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी वजह से इस फॉर्म को जो नाम दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो हमने लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव, डायरेक्टली पुट किया, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इनको प्लेस किया, नंबर्स को बाहर इक्वल देके कैपिटल एबीसीडी लिखा। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एनीवन? टेबुलर फॉर्म। ठीक है। अब सेट रिप्रेजेंट करने के टोटल तीन तरीके हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है टेबुलर, तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म समझाने से पहले चले मैं एक दफा लिख देता हूँ। ये लिखा कुछ इस तरीके से जाता है कि एक्स सच दैट एक्स, सिंबल यूज किए जाते हैं इसमें टू अंडरस्टैंड और टू एक्सप्लेन अ सेट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
ठीक है, फिर एंड भी लगा दिया जाता है, एंड x इज लेस देन 6, या चलें इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 5, इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये समझ लें कि सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आती है बाय यूजिंग सिंबल्स। ये भी एक सिंबल यूज किया हमने सच दैट का, ये भी बिलोंग्स का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये लेस देन और ग्रेटर, इनके सिंबल्स हैं आपस में। ठीक है, फिलहाल ये समझ लें कि ये इसका तीसरा फॉर्म है। मैं जब आपको सिंबल पढ़ाता हूँ और थोड़ी इनइक्वालिटीज देखेंगे तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लें कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें सिंबल्स यूज होते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब थोड़े सिंबल्स हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि कौन कौन से होते हैं मैथ के। एक है ये सिंबल जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या यूं कहते हैं कि ये मेंबर है, इज अ मेंबर ऑफ। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा ये जो कल हमने पढ़ा था नेचुरल फॉर नेचुरल नंबर होता है, डब्ल्यू फॉर होल नंबर होता है, जेड फॉर इंटीजर होता है, और क्यू फॉर रेशनल होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरनेशनल होता है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये भी सिंबल ही कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक है ये सिंबल जो ऐसे समझ लें ए लिखें लेकिन उसके अंदर ये बीच वाला ना दें, इसको कहा जाता है एंड। यानी कि अगर आपको मैथ में एंड का वर्ड यूज करना हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज की जाती है, एंड। ठीक है, और एक और है, वो है ये और। एंड को उल्टा कर ले तो वो और बन जाता है। ये ज्यादा यूज नहीं होता हमारे टेबुलर फॉर्म में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। उसके साथ इनइक्वालिटी के कुछ साइन है, इसका मतलब होता है इज लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, अगर आपने इसको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यूं समझ लें कि नॉर्मली इंसानों की जो लेफ्ट हैंड है वो कमजोर होती है, और अगर आप लेफ्ट हैंड को ऐसे बेंड करेंगे अपने, तो जो एक शेप बनेगी वो इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड वीक है तो आप कंसिडर करें कि इट इज लेस देन। और राइट हैंड को अगर आप एल्बो की तरह बेंड करेंगे तो वो समथिंग लाइक दिस बनेगा शेप में। ठीक है, और राइट हैंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या है, हैवी होता है, स्ट्रेंथ होती है उसमें, तो आप उसको कंसिडर करें इज ग्रेटर देन। ठीक है, बाकी बच्चों के अपने कुछ टेक्निक्स होते हैं इसको याद करने के, लेस और ग्रेटर को, कि जो है जिस तरफ मुंह खुलता है उस तरफ बड़ा नंबर होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं। ठीक है, आपके पास भी कोई ना कोई ट्रिक होगा, कोई शेयर करना चाहे अगर, लेस देन और ग्रेटर देन को याद करने के लिए। एनीवन? लेफ्ट आर्म को लेस, ठीक है, राइट आर्म ग्रेटर, ठीक है। यही एक तो ये मुझे भी मतलब यही पता था। दूसरे जिन्हों बच्चों ने सिंधी पढ़ी है तो वो दाल वगैरह भी करते हैं। यस, देखा हसीबा का आया, दाल दर ग्रेटर देन, यस एग्जैक्टली। माँ भी हुई थी उन्होंने होंगे, दाल दर ग्रेटर देन। दाल से मुराद है वही जो सिंधी उर्दू में अल्फाबेट यूज होते हैं ना, दाल डाल ऐसे करके। तो ये दाल जो है वो ग्रेटर के लिए यूज होता है, उल्टा दाल जो है वो लेस। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो लेस था, ग्रेटर था, इसी तरीके से एक और आता है लेस के नीचे इक्वल का साइन, और ग्रेटर के नीचे इक्वल का साइन, तो ये पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल टू, ये पढ़ा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, मैं इक्वलिटीज पढ़ाऊंगा तो इन चारों का डिफरेंस भी बता दूंगा, फिलहाल समझ लेके इनको कहते हैं। और इसके अलावा ये इक्वल का साइन है, आपको पता होगा, और ये अगर इसके ऊपर एक क्रॉस लगा दें, इज नॉट इक्वल का साइन है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये था कि इट बिलोंग्स टू, इसके ऊपर अगर मैं सॉरी इसके ऊपर अगर मैं यूं क्रॉस लगा दूं तो ये हो जाएगा इट डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, सही है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, ठीक है। सनाउल्लाह, आपकी तरफ नेट का इशू है क्या? शायद, आई डोंट नो। चलें, ठीक है। अब मैं दोबारा टेबुलर फॉर्म पे आता हूँ और आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि टेबुलर फॉर्म आपको ऐसे मिलता है, एक्स सच दैट एक्स। इसको कुछ बुक्स एक्स ऐसे दो डॉट दे के एक्स भी लिखते हैं, दोनों का मतलब वही है कि हम किसी एक्स, मतलब ये है कि हम किसी मेंबर्स की बात कर रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स।
अब लगाते हैं हम सबसे पहले बिलोंग्स टू, या इसको पढ़ा जाता है इज अ मेंबर ऑफ, वो जो हमने पढ़े थे नेचुरल, इंटीजर, होल, कुछ ऐसा करके। मैं लगाता हूँ लेट्स से इज अ मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये पहला रिलेशन होता है कि हमें बताता है ये किस टाइप का नंबर है। उसके बाद लगता है एंड, यानी कि यहाँ से रिश्ता इसका टूटा, ये एक बात थी। एंड लगा के अब यहाँ पे दूसरी बात आएगी कि वो नंबर्स कौन से हैं। जब मैं कहूँ एक्स छोटा है और बराबर है 5 से और बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हैं एक्स क्या है, मेंबर्स हैं कौन कौन से, ए खुद भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये होता है 1 2 3, कहाँ तक भाई, 5 तक, और इज इक्वल टू और लेस देन का मतलब ये है कि 5 खुद भी शामिल है। विच मीन्स कि इन मेंबर्स की आप बात कर रहे थे, जिनको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में रखूंगा तो समथिंग लाइक दिस रखूंगा कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, और इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी बहुत कहानी शायद क्लियर हुई हो कि टेबुलर फॉर्म ये किस तरीके से यूज हो रहा है। जी, मैमुना का क्लियर है, और सबका क्लियर है। ठीक है, चलें, वेल एंड गुड। अब इस पे ना आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा, तो आपको चीजें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। चलें, अब हमने ये देखा कि सेट क्या है, फिर हमने ये देखा कि उसके रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, 3 तरीके हमने देखे, फिर हमने थोड़े सिंबल्स देखे, और दोबारा टेबुलर फॉर्म पे आए कि हम लिखते कैसे हैं टेबुलर फॉर्म को। ठीक है, अब आपने साथ साथ देखा होगा कि मैं एक चीज और भी कर रहा था। मैं क्या कर रहा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से सेट बिल्डर की फॉर्म पे गया, सेट बिल्डर की फॉर्म से मैं टेबुलर फॉर्म पे गया। यानी कि ये तीनों फॉर्म्स हमें एक दूसरे के साथ चेंज करने भी आने चाहिए। लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ टेबुलर फॉर्म है ये नेचुरल नंबर्स का 1 2 3, ठीक है, आपको मैं कहूँ उसको डिस्क्रिप्टिव में चेंज करो, तो आपको इस पूरे सेट को एक इंग्लिश स्टेटमेंट में चेंज करना है। अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वो कैसे होगा, आप कहेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, टेबुलर फॉर्म से शिफ्ट किया इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। यही आपको अगर कहा जाता कि यार इसको चेंज करो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप क्या करते, आप कहते एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन, अच्छा यहाँ पे 4 लगाएंगे, जस्ट लेस देन लगाएंगे तब भी चल जाएगा। अगर लेस देन और इक्वल लगाएंगे तो फिर ये 4 नहीं, फिर 3 रखा जाएगा। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, विच मीन्स कि आप इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको जस्ट कोई टेबुलर फॉर्म देता तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव और अपने सॉरी सेट बिल्डर देता तो आप उसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव में कर सकते। फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड लेट्स से मैं कहता हूँ एक्स इज लेस देन 7। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बात कर रहा हूँ होल नंबर्स की, वो बराबर कौन से हैं भाई, एक्स यानी कि मेंबर है होल नंबर का, और वैल्यूज कौन से, 7 से छोटे। अब अगर आपको अब याद होना चाहिए कि होल नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से होता है एनीवन, मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या होती है 0। होल, 0 से स्टार्ट होता है, विच मीन 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा या नहीं आएगा, एनीवन, क्या लगता है 7 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लेस देन कहा हुआ है, विच मीन्स कि ये इंक्लूड नहीं है, इससे पीछे वाले सारे नंबर्स इंक्लूड है, तो उसकी वजह से 7 नहीं आएगा और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आपने क्या देखा कि हमने सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म की तरफ शिफ्ट किया और हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से यस सनाउल्ला बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अब इसी सेट बिल्डर को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट
अब ये ख्याल कीजिएगा यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट 6 नंबर्स हैं, एक्चुअली ये फर्स्ट 7 नंबर्स हैं, क्योंकि जीरो भी इंक्लूड है। तो ये कितने हो गए? 0 1 2 3 4 5 6, नंबर 7 है तादाद में, वैल्यू 6 तक है, क्योंकि स्टार्ट उसने 0 से किया। अब क्वांटिटी गिनते हैं, कितने हैं जी नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो सेट ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर्स, ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है? ये क्लियर हुआ? जी सर। गुड। ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि हम इन सारी चीजों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम इनके अब ऑपरेशंस देख लेते हैं जो मेजर मेजर यूज होते हैं। ठीक है, मैं पहले नाम लिख लेता हूँ, फिर आप मुझे बताएं कि आप में से किसको कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो फिर मैं उनको जस्ट एक रिपीट कर दूंगा, रिवीजन दे दूंगा आप लोगों को। और जो आप लोगों में से किसी को भी कोई एक भी ऑपरेशन नहीं आता, तो फिर मैं उसको इन डेप्थ पढ़ा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आता है यूनियन, उसके बाद आता है इंटरसेक्शन, डिफरेंस आता है, डेल्टा डिफरेंस भी आता है, एंड कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। लेट्स से ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट आता है। मेजर ये है इसके, ठीक है? तो तीस, अच्छा, इसके साथ एक आखिर में एक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, या यूं कहें मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इन ऑपरेशंस में से इन ऑपरेशंस में से कौन सा है जो आपको आते हैं? मुझे जस्ट लिस्ट बता दें, हर कोई इंडिविजुअली डायरेक्ट में मैसेज करे, एवरीवन में ना करे। जो आपको आते हैं वो मुझे बताएं। अगर किसी को इनमें से कोई एक भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहे, सीख लेंगे हम। हसीबा और सनाउल्ला का आंसर आ गया है। चले, एक बच्चे ने डिमांड की कि सारे पढ़ा दें, तो मैं सारे पढ़ाऊंगा। तो मैं वैसे भी सारे, बस मैं ये कह रहा था जो आपको बिल्कुल नहीं आती मैं उन पे ज्यादा फोकस। खैर, मैं अपने हिसाब से शुरू करता हूँ। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि सेट हो सकते हैं 3 फॉर्म्स के, ठीक है? तो मैं जस्ट इसलिए ये लिख रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, लेट्स से, चले, ऑड नंबर्स, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा लिखता हूँ मैं कि, चलिए दूसरा डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 4 6 7। ठीक है, अब एक चीज देखें, ए इसने ऐसे दिया है तो आपको पहले इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा जी? ए मस्ट बी इक्वल टू, भाई क्या है ये, पहले एंड से पहले वाला पार्ट अलग से समझिए, वो आपको बताएगा कि ये बिलोंग किस सेट से करता है। तो वो ये बता रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, विच मीन्स के द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या यूं कह ले 1 3 5 7 7 9 11, ये सारे। दूसरा ये कहता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9, विच मीन्स के या 9 है या 9 से छोटे जितने भी नंबर हैं। तो ऑड स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। 3 5 7 9 अब शामिल होगा या नहीं होगा इस सेट? होगा। होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो इसलिए ये हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि नॉट नेसेसरी कि हर दफा आपको एग्जामिनर भी टेबुलर फॉर्म में दे, हो सकता है वो सेट बिल्डर में दे, या यहाँ पे हो सकता था कि वो आपको डिस्क्रिप्टिव में दे, तो आपको खुद इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर में। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि अक्सर बच्चों की आदत जैसे ये होती है कि वो टेबुलर से ही शुरू करते हैं और उस हिसाब से चलते रहते हैं। तो एग्जाम में अगर डिस्क्रिप्टिव या फिर सेट बिल्डर आ जाता है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ना इस लायक होना चाहिए कि आप चीज़ों को खुद जो है करें। खैर, अब मैं ऊपर वाले ए को मिटा देता हूँ और उसकी जगह टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ जो आया था हमारा।
ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 8 9। अब सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन का। यूनियन में क्या होता है? यूनियन का मतलब ये है कि भाई इकट्ठे रहो, भाई भाई बन के रहो, भाईचारा करो, ब्रदरहुड रखो। ठीक है, अब ब्रदरहुड में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सेट में यही होता है कि अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी करो, तो उसका मतलब ये है कि आप पहले ए सेट रखेंगे। करने का मैं मेथड बता रहा हूँ कि 1 3 5 7 9। ठीक है, यूनियन। फिर बी रखेंगे, बी क्या है जी? 2 4 6 7। अच्छा, अब यूनियन में दो चीजें हैं। एक ये है कि सारे नंबर्स ऐड करके यहाँ रखने होते हैं, लेकिन एक चीज का उसूल का ख्याल रखना होता है कि कोई नंबर दो दफा ना आए। ठीक है, कोई नंबर रिपीट ना हो। वो नंबर आपको एक दफा ही रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो पहला मेंबर तो आ गया 1। अब यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है 2, तो 2 आ गया। 3 यहाँ पे है, इधर नहीं है कोई 3, तो 3 आ गया। फिर 4 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे ऐसे रखूंगा? एनीवन? नो सर। नहीं। एक अच्छा, दफो एक दफो छो बाबा, एक दफो छो। इतने दफा है। सर, रीजन? यूनियन में एक दफो रखवा ना, रिपीट। रिपीट न थे, बिल्कुल एग्जैक्टली रिपीट ना हो। अच्छा, जो उर्दू स्पीकिंग है मैं ये बात रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने कही कि 7 एक दफा आएगा। रीजन ये है कि कोई नंबर दो दफा नहीं लिख सकते एक सेट में। ठीक है, वो एक दफा ही लिखा जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक दफा ही 7 रखूंगा। उसके बाद क्या है, ये सेट तो पूरा आ गया, इसका 9 बचा तो वो मैं 9 रख दूंगा, और ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, किसी को इसमें मसला? सनाउल्ला, मैं स्पीक लाउडली, मेरे ख्याल से मैं सही बोल रहा हूँ। आप अपना वॉल्यूम तेज करें। बाकी लोगों को मेरी आवाज कम आ रही है क्या? बच्चों, सही आ रही है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खैर, वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। ए यूनियन बी समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब मैं इन्हीं सेट्स पे इंटरसेक्शन करके बताता हूँ इंटरसेक्शन क्या होता है। सबसे पहले ना आप कोशिश किया करें, वर्ड्स को समझा करें, वर्ड को पकड़ के उनकी पहले मायने देख लिया करें कि वो उनका मतलब क्या होता है। यहाँ पे भी यूनियन से हमें पता चल गया कि यार ये एक साथ होंगे, यूनिटी बनाएंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन असल में एक वर्ड से निकला हुआ है, इंटरसेक्ट से। आप, अच्छा, सिंबल यूनियन की उल्टा कर ले तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या होता है कि यार अगर दो बंदे किसी रास्ते से जा रहे हो, लेट से ये हमारा सनाउल्ला बाबर जा रहा है, ये मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई एक पॉइंट आ गया जहाँ पे हम दोनों मिल गए। ठीक है, यानी कि ये वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम दोनों मिले हैं, या यूं कह लें कि ये वो रास्ता है या रास्ते का वो एक टुकड़ा है जहाँ पे हम दोनों इंटरसेक्ट किए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कट किया, या कॉमन निकला हमारा। इसी तरीके से अगर दो सेट्स हों, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा मेंबर, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन से मुराद है कि सेम हो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में जस्ट वही लिखा जाता है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो सबसे पहले रखने का तरीका वही कि पहले पूरा ए सेट रखेंगे, इंटरसेक्शन देके बी सेट रखेंगे। यानी कि ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा 2 4 6 7। तो कॉमन क्या है इनमें? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे देखे ना, 1 3 5 यहाँ तक सारे ऑड है, 2 4 6 ये सारे इवन है, तो ये तो कुछ भी कॉमन नहीं है। आखिर में 9 है, यहाँ पे ऐसा 9 कुछ है नहीं। तो सिर्फ 7 ही ऐसा नंबर है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, या यूं कह लें जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कॉमन है इन दोनों में। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा 7। तो ये आंसर है हमारा इंटरसेक्शन का। क्लियर है जी? इज इट क्लियर? ठीक है,
अनम्यूट मी सर। अच्छा मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आपको कुछ बोलना है? मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है सनाउल्लाह, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को अगर बोलना हो कुछ। जी बोले। सनाउल्लाह आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सही है। अच्छा, ड्यूरिंग क्लास अगर आप माइक को ऑफ रखेंगे ना तो फिर कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जब बोलना हो तब आप बेशक ऑन कर लें। ठीक है सनाउल्लाह। जहां से आपने म्यूट किया ना, ठीक है, गुड हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब हमने देखा यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। अब हम देखेंगे कि ए डिफरेंस बी क्या होता है। ठीक है, मैं सेट यहीं रहने देता हूँ, बस सिंबल चेंज कर लेता हूँ। इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जिसका सिंबल माइनस है, यूं समझ लें, डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ए डिफरेंस बी निकाल के दें तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही ए डिफरेंस बी रखा, तो उसको बराबर रखा, पहले सेट ए आएगा, उसके बाद डिफरेंस की साइन आएगी, एंड देन सेट बी आएगा। डिफरेंस में ये होता है, ये गौर से सुनिएगा, डिफरेंस में ये होता है कि सेम काट दें। पहले क्या कर रहे थे हम इंटरसेक्शन में कि सेम निकाल के आंसर रख रहे थे। ये कहता है सेम काट दो, उसके बाद जो सिर्फ पहले में बचा वो आंसर रखो। यानी कि क्या होगा, सेम क्या है जी, इसमें सेवन सेम है, तो सेवन काट दो। अब जो सिर्फ पहले सेट में बचा, यानी कि ए डिफरेंस बी है, तो ए में जो बचा सिर्फ वो आंसर रखो, विच मीन्स क्या आंसर आएगा, वन, थ्री, फाइव, सेवन कट गया था, नाइन, ये आंसर है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर से कि डिफरेंस में ये होता है कि सेम माइनस कर देते हैं, या यूं के लिए सेम काट देते हैं हम, यहाँ पे सेवन सेम था, हमने काट दिया। उसके बाद अगर ए डिफरेंस बी है तो पहले सेट में, या यूं कह लें ए में जो बाकी बचेंगे मेंबर्स या ऑब्जेक्ट, सिर्फ वही आंसर रखा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 1359। इसमें किसी को कोई मसला, कोई दुश्वारी? नहीं है, चले, अच्छी बात है। अब इसके साथ हम डेल्टा डिफरेंस भी देख लेते हैं, जिसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहा जाता है। यहीं से करते चलते हैं साथ साथ। केमिस्ट्री पढ़ी है आप में से किसी ने? जी सर। वहां पे ये साइन पढ़ा था डेल्टा का? जी सर, चेंज इन। हाँ, डेल्टा बताता है चेंज। अच्छा, इसको वैसे डेल्टा तो सिंबल है, इसको अच्छा, पढ़ा, इसको वैसे डेल्टा तो सिंबल है। डबल डबल माइक ना ऑन करें बेटा। अच्छा, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें और उस डिफरेंस में एक फर्क है, अब ध्यान दीजिएगा जरा। आप क्या करें, सबसे पहले तो सिंबल चेंज कर दें। ये कह रहा है ए डेल्टा डिफरेंस बी, या यूं कह लें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, वो आपने रखा। अब आपने क्या करना है, सेम काट दें। हमने काट दिए भाई, सेवन सेवन। ए डिफरेंस बी जो पहले वाला था वो ये कह रहा था, वो हसद रखता है भाई, वो बड़ा कंजर्वेटिव है उसका माइंड, वो कहता है सिर्फ मुझे ले लो बस, बाकी बी को छोड़ दो। जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो ओपन माइंड है, वो कहता है यार सेम काट दो, उसके बाद जो यहाँ बचा और जो यहाँ बचा दोनों को एक साथ रख लो। ठीक है, तो उसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा भाई, इसमें क्या मेंबर्स हैं, वन, टू इसका आएगा, उसके बाद थ्री यहाँ का, फोर यहाँ का, और फाइव यहाँ का, एंड सिक्स यहाँ का। ठीक है, एंड देन नाइन भी है, आई एम सॉरी। कुल मिला के ये आंसर आएगा। अब इसमें और उस डिफरेंस में क्या फर्क था कि उसमें हमने क्या किया था, सेम काट के जस्ट पहले वाले के मेंबर रखे थे। इसमें ये नहीं है, इसमें ये है कि हमने सेम काट दिए, उसके बाद जो दोनों में बचे वो हमने सारे रख दिए तरतीब के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं है, चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है। अब 2 मिनट पढ़े, आई डोंट नो मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं। चलें, बेसिक
कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ आपको। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल सेट का, जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल क्या सेट होता है? ये यू के लिए माई बाप सेट होता है बाकी सारे सेट्स का। ठीक है, या यानी कि अगर आपके पास ए है लेट से 2 3, बी है लेट से 4 5, तो यूनिवर्सल सेट कोई ऐसा सेट होगा जिसमें ये मिनिमम 4 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, हो सकता है इससे ज्यादा हो लेकिन ये 4 तो होंगे ही होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ए और बी की ये वैल्यू होंगी, तो यू हो सकता है कि मिनिमम 1 2 3 अप टू लेट से 10 हो। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो उसको सिंबल ये है ए। कुछ बुक्स में छोटा सी यहाँ यूज किया जाता है, कुछ में ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई एक भी सिंबल यूज करे समझ जाइएगा कि कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। सिंध बोर्ड बोर्ड में ये वाली यूज होती है, कुछ और बोर्ड्स में ये वाली भी होती है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि यार ए कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करना हो ना, उसको आप बराबर रखो यूनिवर्सल डिफरेंस ए। डिफरेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे ली जाती है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये बराबर यू डिफरेंस ए के होता है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं कहता सी कॉम्प्लीमेंट, तो वो बराबर किस चीज के होता है? यू डिफरेंस सी के। इसी तरीके से मैं अगर कहता, चले इस साइड पे करता हूँ, वाई कॉम्प्लीमेंट, तो वो बराबर हो जाता है यू डिफरेंस वाई। एक चीज कॉमन आपको नजर आ रही होगी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो पहले आ रहा है यू डिफरेंस, फिर वो सेट आ रहा है। यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट में यू डिफरेंस आया, फिर वो सेट आया। सी कॉम्प्लीमेंट में भी यू डिफरेंस आया, फिर वो सेट आया। यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है, अब आप रिज्वाइन करें, तो फिर मैं ना इसको करवाता हूँ क्योंकि टाइम एंड हो रहा है सेशन का। चले रिज्वाइन करें। जी, तो बाकी ऑपरेशंस हमने समझ लिए। अब हम कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे, तो वो भी मैंने आपको यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट दे दिया, और एक कॉम्प्लीमेंट लिखा कैसे जाता है वो मैंने दे दिया। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उस पर करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम यू बराबर है 2 3 4 5 के, और ए बराबर है लेट से 2 3 के, और कोई सेट बी है जो बराबर है 1 4 के। आपसे पूछा गया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। एक मैं करता हूँ, एक आप लोग कीजिएगा। एक कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने कहा था कोई भी कॉम्प्लीमेंट आए तो यू डिफरेंस, फिर जिसका कॉम्प्लीमेंट कहा गया है वो सेट आता है, विच मीन्स कि ए आएगा। उसके बाद क्या करना होता है? इक्वल टू पहले यू रखेंगे आप, विच मीन्स कि दिस होल जो बन जाएगा 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? डिफरेंस, उसके बाद रखेंगे ए। ए क्या है जी? 2 और 3। डिफरेंस में अभी अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस कहते हैं सेम काटो, विच मीन्स कि जो 3 है वो कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कॉपी पे करना लाजमी नहीं होता, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो सिर्फ ए में बचा हो उसके वैल्यूज रखिए, विच मीन्स कि ए में क्या क्या बचा भाई? ए में बचा आपके पास 2 4 एंड 5। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 2 4 एंड 5। क्लियर है? चले, क्लियर है तो अब आप मुझे फटाफट भी कॉम्प्लीमेंट निकाल के क्या आ रहा है। ठीक है, जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली, दैट वाज कि 2 भी कॉमन था, हमने वो काटा नहीं। तो 2 भी कॉमन है, उसको भी काट दे, तो विच मीन्स कि ये वाला 2 गायब हो जाएगा। आंसर आया 4,5। ठीक है, थैंक यू जिन्होंने नोट करवाया। ये हमारा अल्टीमेट आंसर। ठीक है, अब भी कॉम्प्लीमेंट अब आप लोग निकालें। सनाउल्ला का आंसर आ गया था, मारदी का आंसर भी आ गया है। इशिका, गिव इट अनदर वन, गिव इट अ सेकंड थॉट, आई वुड से। स्पीक लाउडली। यार इससे ज्यादा मैं और कितना जोर से बोलूं? माइक करीब कर देता हूँ। चलो, नाउ इट्स फाइन। हसीबा, आपका आंसर ठीक है। चले, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बाकी लोग देख लें खुद कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। डायरेक्टली कर देता हूँ। यू है हमारे पास 2 3 4 5,
और बी है हमारे पास 1 4। ठीक है, तो अच्छा यूनिवर्सली मैंने गलत लिखा था, यूनिवर्सल में 1 ऐड कर दें तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 1 से उड़ जाएगा, 4 4 से उड़ जाएगा, अल्टीमेटली 2 3 5 आंसर आएगा। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ये आपको समझ आ गया ना, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कहा जाए ना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर आप क्या करेंगे? पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर जब ये आंसर आ गए ना दोनों के, फिर इनका आप यूनियन लेंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था भाई, आप वो रखेंगे, यूनियन देंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर रखेंगे और उनको यूनियन कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें ना थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते और इंटरेस्टिंग करते चलते हैं। अब ना सेट में एक सेट होता है, उसको कहा जाता है नल सेट। ठीक है, या यूं कह लें जो खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, ऐसा सेट जिसका कोई मेंबर ना हो। ठीक है, अ, अमूमन ये एज सच एग्जिस्ट खुद नहीं करता, लेकिन जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो ये रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इंटरसेक्शन में आता है अमूमन, डिफरेंसेस में आता है। ठीक है, तो लेट से चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ये कैसे निकलता है। लेट से अगर आपके पास ए है 2 4, इंटरसेक्शन है 3 5, तो इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, विच मीन नल सेट। और नल सेट ऐसे रख के आप आंसर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी ये चीजें क्लियर हैं? थोड़ा क्विकली बोलें ताकि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। आप लोग थोड़ा इस पे गौर करके बताएं कि नेचुरल और होल नंबर्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा। सारे प्राइवेट में आंसर बताएं जस्ट, मैं आपको बता दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन पहले आप लोग देखें आप लोगों की थिंकिंग क्या है। ऑड का इंटरसेक्शन जब इवन के साथ निकलेगा तो क्या आंसर आएगा? फिर है पॉजिटिव इंटीजर का जब इंटरसेक्शन निकलेगा नेगेटिव इंटीजर के साथ तो आंसर क्या आएगा? और इसी तरीके से आप करें, क्या कर सकते हैं? ठीक है, रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन जब आप इरेशनल नंबर के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, रियल नंबर का आप जब इंटरसेक्शन इमेजिनरी से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये सारे मुझे बताएं आपके क्या आंसर आ रहे हैं। अच्छा इनको नंबरिंग के हिसाब से मुझे आंसर भेजें। यहाँ ये पांचवा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। थोड़ा कॉमन सेंस लड़ाइएगा, आपको बस ये पता हो ना कि इन सेट्स के मेंबर कितने हैं, तो बस मसला ही आसान है। अच्छा आंसर आए हैं आप लोगों के, कम आंसर आए हैं लेकिन। पांचवा ही तो बताएं, आखिरी वाला। एनीवन जो अभी भी कर रहा है या कर रही है, नहीं तो फिर मैं ये करवाता हूँ। ठीक है, लगता है कोई नहीं कर रहा है तो मैं करवा देता हूँ। अब देखें,
अब जिन्होंने आंसर भेजे ना वो एकदम खुद उनको चेक करते हैं मेरे साथ। भाई नेचुरल नंबर है वो सारे नंबर जो वन से आगे हैं, इंटरसेक्शन होल नंबर है जीरो वन टू से आगे जितने नंबर, तो इंटरसेक्शन इनका क्या निकलेगा, इनका इंटरसेक्शन निकलेगा जीरो के अलावा जितने नंबर हैं सारे कॉमन है, विच मीन्स कि वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इसी सेट को नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो इसका अगर एमसीक्यूज आए कि एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू का आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा एन। ठीक है। एन क्यों आएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है ना अल्टीमेटली। ठीक है, अब आवाज क्लियर है सनाउल्ला? ठीक है, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई नेचुरल और जब आप होल नंबर का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन चीजें निकलती हैं वन टू आगे जितने भी नंबर हैं। जो अनकॉमन एलिमेंट है ना वो सिर्फ ये है कि डब्ल्यू में या होल में जीरो एक नंबर ऐसा है जो नेचुरल में पाया नहीं जाता, उसकी वजह से ये फिर नेचुरल नंबर वाला आंसर आता है। अच्छा, ऑड और इवन का क्या चक्कर है कि जो इसमें होगा इवन में वो ऑड में नहीं होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही है। तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट आएगा। ठीक है, खाली सेट आएगा, इसका नेचुरल आया, इसका नल सेट आया। इसी तरीके से जो पॉजिटिव नंबर्स का कोई सेट हो प्लस वन प्लस टू एंड सो ऑन, और एक नेगेटिव नंबर का सेट हो माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन, इनको जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, विच मीन्स के एक नल सेट निकलेगा। इसको आप डायरेक्टली रख दें नल सेट के बराबर। रैशनल और इरेशनल का भी वही कॉन्सेप्ट है, जो नंबर रैशनल होता है वो इरेशनल थोड़ा ही ना होता है, इस वजह से ये नल सेट निकलेगा। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था रियल नंबर एक अलग चीज है, इमेजिनरी नंबर एक अलग चीज है, उनका इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट देगा। क्लियर है? ठीक है। अब आप ना इनके बीच में एक और कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा कि एन और डब्ल्यू का यूनियन लिया जाए तो क्या बनेगा, फिर होल बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और इवन और ऑड का जब आप अपना यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, ऑड के वन थ्री फाइव ये सारे आएंगे, और इवन के टू फोर और सिक्स ये सारे आएंगे, विच मीन्स के नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। ठीक है। मुझे लग रहा है मैं आपको थोड़ा तंग कर रहा हूँ आज, लेकिन इन चीजों को समझ लें एक दफा, एक भी एमसीक्यूज आ गया तो मार्क्स मिलेगा ना हमें। अच्छा, उसी तरीके से अगर इनका भी आप करते चलें यूनियन यूनियन तो आपको पता चलता जाएगा। ये तो हमने उस दिन भी पढ़ा था कि इनका यूनियन क्या है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, इनका यूनियन क्या सर बनेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही सही से? कट रही है बीच में। अच्छा, गिव मी अ सेकंड। एम आई ऑडिबल नाउ? जी सर। अच्छा, ठीक है। अब आप ना, ये आपका काम है, आप खुद जाके चेक कीजिएगा। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया, यूनियन बताया, इनके डिफरेंस भी जाके चेक कीजिएगा। डिफरेंस भी ना इनका इंटरेस्टिंग आता है। ठीक है। और डिफरेंस में ना इनका उल्टा भी चेक कीजिए, यानी कि मैं ये सारे मिटा के बताता हूँ, इसको तो छोड़ दें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एन डिफरेंस डब्ल्यू भी देखिएगा, और डब्ल्यू डिफरेंस एन भी देखिएगा, क्योंकि इनके आंसर अलग आएंगे। ठीक है। और ये तो सेम ही आएगा, फिर भी आप अलग अलग से देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस के थे, तो जेड प्लस का कहाँ प्लस दे दिया मैंने, पॉजिटिव इंटीजर माइनस नेगेटिव इंटीजर,
इसी तरीके से इनके भी डिफरेंसेस देख लीजिएगा कि क्या आंसर बनते हैं। स्पेशली जो यूनिक बन रहे हैं ना उनको संभाल के रखिएगा, काम आएंगे। और एक दो एमसीक्यूज भी लग गए तो हमें फायदा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो गई है तो रिपीट वाला काम मैं फिलहाल नहीं कर रहा ताकि चीजें आगे बढ़े। आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा जाके सुनिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। बल्कि शायद ये लेक्चर भी मैं आज पब्लिक कर दूं। अगले फिर जो लेक्चर्स हैं फिर उनको हम प्राइवेट रखेंगे और आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट पे थे, मैं दोबारा वापस कॉम्प्लीमेंट पे आता हूँ। यूनिवर्सल सेट है कोई, लेट से 1 2 3 अप टू 100, 200 कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। अच्छा, और चलें, बाकी कोई चीज़ मैं आपको नहीं देता। आपको मैं कहता हूँ मुझे आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताएं क्या आएगा, और मुझे ये बताएं नल सेट का, टू लिख दिया सॉरी, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे ये बताइए। अगर आपने पहला स्टेप सही कर लिया तो आपके आंसर सही आएंगे, अगर पहला गलत किया तो फिर ये बड़ा गलत हो जाएगा। चलिए, अब मुख्तलिफ आंसर आए हैं आप लोगों के। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ करना क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू डिफरेंस यू, ठीक है। कोई भी सेट हो अगर उसका डिफरेंस उसके साथ ही लिया जाए तो वो हमेशा नल सेट देता है, ठीक है, क्योंकि सारे मेंबर्स एक जैसे हैं ना तो सारे कट जाएंगे। अच्छा, नल सेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस नल सेट। इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल पूरा सेट आएगा 1 2 2 चलते चलते 200 तक। डिफरेंस में क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, खाली सेट है। तो खाली सेट से अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये सारे के सारे मेंबर्स बच जाएंगे, विच मीन्स कि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछ लेता है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। और ये मैंने जस्ट आपको इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, नॉट नेसेसरी कि वो कोई सेट भी आपको दे, ये फॉर एनी सेट वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा आप लोग, घर जाके चेक कीजिएगा कि यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट क्या आता है, और हाँ, यू डिफरेंस नल सेट क्या आता है, नल सेट डिफरेंस यू क्या आता है, और नल का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लें और इंटरसेक्शन करें तो फिर क्या आता है, ठीक है। या इनसे मिलते जुलते भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स खुद करके देखिएगा कि उनके आंसर्स क्या बने, ठीक है। चलें, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल है, और इसका कोई सेट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल कोई भी सेट हो ना, ये इनके आंसर्स हमेशा सेम ही आते हैं। वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिया था 1 to 200 तक। अच्छा, अब एक और चीज है, ये गौर कीजिएगा कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट हो तो आंसर आता है यू डिफरेंस ए, लेकिन अगर दो दफा कॉम्प्लीमेंट हो ना, ए कॉम्प्लीमेंट
के ऊपर कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि चले ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ कि ये एग्जांपल थोड़ी ऑकवर्ड है, सिर्फ क्लास तक रहे तो बेहतर है। गिव मी अ सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लीमेंट अगर लिया जाए तो वो यू डिफरेंस ए के बराबर है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस ए आएगा। अगर 3 दफा लेंगे कॉम्प्लीमेंट तो फिर अगेन यू डिफरेंस ए के बराबर आएगा। 4 दफा लेंगे, ठीक है, तो फिर अगेन ए आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉम्प्लीमेंट आता है ऑड टाइम्स तो वो यू डिफरेंस ए बनता है, अगर कॉम्प्लीमेंट आता है इवन टाइम्स तो उसका आंसर सिर्फ ए बनता है। एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी सेट। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ना, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आप इस पे ना खुद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा थोड़ा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा, समझ आए तो मुझे बताइएगा कि अगर ए है 2 4, बी है 2 3 4, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो यूनिवर्सल सेट चले उसने दिया होता बराबर था 1 to 5 बराबर होता, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, आप अज्यूम कर लिए 1 to 5 होता। तो फिर क्या आप बैठ के यू डिफरेंस ए निकालते, फिर उसका डिफरेंस निकालते और बी का यू डिफरेंस भी और फिर उसका निकालते। बजाय इसके अगर आपको याद होता कि इवन टाइम्स ए कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका मतलब ए है, फिर इंटरसेक्शन इवन टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका मतलब बी है। ठीक है, तो या तो एमसीक्यू डायरेक्टली ये आ सकता है कि ये किस चीज के बराबर है, तो भाई ये डायरेक्टली आप इसके बराबर रख सकते हैं, या ये है कि इसको फाइंड करेंगे तो आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी 2 4 सॉरी, इंटरसेक्शन बी का आएगा 2 3 4 एंड कॉमन क्या आया 2 4। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता दूं, या तो आंसर वो 2 4 रखेगा, एंड समटाइम्स आप देख सकते हैं कि 2 4 रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, तो समटाइम्स वो बराबर रख देता है सेट ऑप्शंस में, यानी कि आपने देख लिया 2 4 आया है, अब वो पूछ रहा है ये किस चीज के बराबर है, ऑप्शन ए है ए के, ऑप्शन बी है बी के, सी कुछ और होगा, डी कुछ और होगा। ठीक है, हमारे आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 2 4। तो 2 4 अगर उसने एग्जैक्टली सेट नहीं दिया तो सेट का नाम तो बन सकता है ना ए, तो आप ए लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात। ठीक है, अब आप चलिए मेरे ख्याल से एक दो चीजें और देख लेते हैं। ऑपरेशंस को मैं यहाँ रोकता हूँ, मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट टाइप्स बता देता हूँ। एक तो मैंने अभी बता दिया था, एक तो सेट होता है एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं। वो क्या होता है जी, कोई भी ऐसा सेट जो जिसका कोई मेंबर ना हो तो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट, नल सेट भी कहा जाता है। अच्छा, तीन चीजें इस एक चीज के लिए, नल सेट के लिए, नल सेट के लिए तीन नाम है, नल भी कहा जाता है, वॉइड भी कहा जाता है, एम्प्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, समटाइम्स ये आ जाता है ऑप्शन, ये नल सॉरी कोई सेट देगा, लेट से दिस इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन होगा ए नल, दूसरा बी होगा वॉइड, तीसरा होगा एम्प्टी, चौथा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो बेटर विल बी कि आप चूज करें ऑल ऑफ द अबव सर को। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, ये इंटरनेट का आई डोंट नो क्यों इतना ज्यादा इशू हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टिल कट रही है, एम आई ऑडिबल? यस यू आर नाउ। अच्छा, चलें शुक्र है, थोड़ी बहुत तो आ रही है आवाज। अच्छा, एक तो ये हो गया, नल सेट के टाइप्स वगैरह हमने थोड़े देख लिए, या एम्प्टी कहें या वॉइड कहें। हमारे बुक्स में अमूमन ना एम्प्टी का वर्ड या नल का आता है, वॉइड का बिल्कुल भी नहीं आता, तो वॉइड को देख के थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ना बेसिक्स हैं, पता होनी चाहिए। एक और है सेट जिसको कहा जाता है कोई भी ऐसा सेट जिसका वन मेंबर हो ओनली, वन से मेरी मुराद है
सिंगल मेंबर हो, यानी कि चाहे ऐसे कुछ हो, चाहे ऐसे कुछ हो, चाहे ऐसे कुछ हो, चाहे 100 हो। हर सेट में आप देखिए तादाद क्या है मेंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की या एलिमेंट्स की, एक तादाद है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन। तो ऐसे सेट को कहा जाता है सिंगलेटन सेट। अक्सर बच्चे सिंगलेटन सेट को वन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि उसका वैल्यू वन हो। वैल्यू वन ना हो, भले वैल्यू कुछ भी हो, ए हो, जीरो हो, या उसके अंदर कोई नाम लिखा हो, शकूर, ठीक है, तब भी वो सिंगलेटन है। कहने का मतलब ये है कि सिंगलेटन इज एनी सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, दैट्स इट, बस ये डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, इसी तरीके से आपने देखा होगा हम कुछ सेट लिखते हैं 2 3 4, बंद कर देते हैं। तो ऐसे सेट जिनके मेंबर्स क्लियर हों और जिनको गिना जा सकता हो, काउंटेबल हो, तो उनको कहा जाता है फाइनाइट सेट। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि हम अक्सर नेचुरल नंबर लिखते हैं इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन करके छोड़ देते हैं। ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब ये होता है कि यार ये इनफिनाइट नंबर्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसा, ऐसे सेट को कहा जाता है इनफिनाइट। ठीक है, जिसके मेंबर्स काउंटेबल ना हो। अब एक और चीज आती है जिसको बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आप मुझे बताएं, अगर 1 2 3 डॉट 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 एंड में है 1000, तो इज इट फाइनाइट सेट और एन इनफिनाइट सेट, व्हाट इज इट? जी, व्हाट इज इट? इट्स अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो आपने ये वाले बीच वाले डॉट्स देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये इनफिनाइट है। भाई आखिर तक देखो ना, आखिर तक देखो तो वो बता रहा है 1 से लेके 1000 तक, तो विच मीन्स ये काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं इनको। तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, एम्प्टी हो गया, सिंगलेटन हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफिनाइट हो गया। अब चलिए दो और चीजें मैं बता देता हूँ, बाकी आपको देख लीजिएगा। एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इनमें फर्क है। इक्वल सेट तब होता है जब ए बराबर हो बी के। कब? बिल्कुल सेम मेंबर्स हो, अमूमन होता है 3 4 5। ऑर्डर ही चेंज होती है, अमूमन एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि 5 3 4 हो लेट से। ठीक है, तो ये इक्वल सेट्स हैं। कैसे? इनमें दो चीज पाई जाती हैं, इनकी जो एलिमेंट्स का तादाद है वो सेम है, और जो एलिमेंट्स के वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट एलिमेंट्स। Sir, चलें, अभी आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, चलें। अच्छा, ये मैं ये पॉइंट इक्वल, सर आप रिपीट कर दें। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, आवाज कट गई थी ना। मैं बता रहा था कि अब हम थोड़ा देखते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स को। ठीक है, तो पहले हम इक्वल को देख रहे थे। इक्वल की दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट से मुराद है तादाद, कितनी तादाद है एलिमेंट्स की इसके अंदर, 1 2 3, 1 2 3। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी ये है कि जो वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो भी सेम होते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। यानी कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उधर भी। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई तो ये कहा जाता है इक्वल सेट। क्लियर? A and B sets can be called or can be termed as equal sets only and only if the number of elements is same and the values of the elements is also same। ठीक है, यहाँ तो मसला नहीं है। एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट सेट में वो ये होता है कि, चलें, ये इक्वल का साइन है, इक्विवेलेंट का समथिंग लाइक दिस होता है। अगर आपने वो अलिफ मद आ पढ़ी हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें ये होता है कि वो जो दो क्वालिटीज थी ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है एक, यानी कि तादाद सेम होती है, और दूसरा था वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स सेम होते हैं। इसमें क्या है, वैल्यूज सेम नहीं होते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इक्विवेलेंट में जो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की उनमें से एक पाई जाती है, एक नहीं पाई जाती। पहली वाली ये पाई जाती है कि जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तादाद सेम होती है।
अब मैं आपको ये एग्जांपल देके समझाता हूँ, 1 मिनट के लिए समझ लें। ए है 2, 4, 5, 6 और बी है 3, 4, 1, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 है, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। तो ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है? तो आप कहेंगे ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज सेम नहीं है, ठीक है। और ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स में हो, इवन ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स से ए है 1 2 3 4 5 और सेट बी है वॉवेल्स का सेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के A E I O U, ठीक है। सॉरी फॉर पुअर हैंड राइटिंग। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी इसमें? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं जी? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, भले वैल्यूज डिफरेंट हो। तो ये भी आपस में इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहलाएंगे। क्लियर है ये बात? इसमें किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें ठीक है, मैं इसको यहाँ आज ऑफ कर देता हूँ। अब आपका काम ये है कि आप टाइप्स ऑफ सेट्स ढूंढ के लाएं, ठीक है। चाचा नेट है आपके पास, कोई अच्छी बुक है तो वहां से भी देख लें टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। कुछ तो मैंने बता दिए, कुछ अभी रहती हैं, जैसे डिसजॉइंट सेट होता है और इसी तरीके से एक दो और होते हैं, ठीक है। सबसेट्स होता है, सुपर सेट होता है, इनको देख के आइएगा और उनके एक एक एग्जाम्पल बना के, नोट्स बना के मुझे, मैं लिंक भेजूंगा, वहां आप सबमिट करेंगे, ठीक है। कोई गलती वलती हुई तो मैं वो बता दूंगा, ठीक है। प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट ये रहता है, सबसेट, सुपर सेट और डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इनको देख लीजिएगा। बाकी चीजें तकरीबन सेट्स की कवर हो गई हैं। एक चीज आखिरी बचती है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन में जो रहता है, और उसी पे बेस्ड है डोमेन और रेंज। वो हम कल इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आपको को कोई सवाल है तो मुझे बताएं। मैं रिपीट कर देता हूँ टास्क। मैं कह रहा था टाइप्स ऑफ सेट्स देख के आए एक दफा, ठीक है। और दूसरा वो जो मैंने शुरू शुरू में दिया था, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, जो कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। दूसरा वो था, पहला ये है, ठीक है। और एक चीज रहती है, वो मैं कह रहा हूँ मैं आपको वो कल करा दूंगा। ऑपरेशंस में मल्टीप्लिकेशन रहता है, आता कम है वो, लेकिन फिर हम देख लेंगे, 5-10 मिनट दे देंगे। और उससे जो इम्पोर्टेंट चीज है कभी कभी आ जाती है, डोमेन एंड रेंज, वो हम कल देख लेंगे। विद दिस आपका सेट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। बाकी अब आप लोगों का काम है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं और कितना क्लियर करते हैं 100%, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर बता दें, क्लास एंड करते हैं। मेरा क्वेश्चन नमूना, आप अपना क्वेश्चन दोबारा भेज दें, वो ऊपर चला गया बहुत। सनाउल्लाह, इसका जवाब मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी जो मेमूना का सवाल है, दैट इज कि सर मैं सेट पढ़ रही थी सर, उसमें लिस्टिंग मेथड था। लिस्टिंग मेथड इसी को ही कहते हैं, हमारे बुक में वर्ड नहीं यूज किया गया। वो जो टेबुलर फॉर्म नहीं है, उसी को ही लिस्टिंग कहा जाता है। ये जो आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, उसमें ये है कि आप मेंबर्स लिखते हैं, सेपरेट देम विद द कॉमा, बस इसको एक्सप्लेन करने को वो कह रहा है, इट इज अ लिस्टिंग मेथड, कि एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं। इसी को ही टेबुलर मेथड कहा जाता है हमारे बुक्स में, सिंध के, ठीक है।
चलो, इसके अलावा किसी का सवाल कोई? इफ नो क्वेश्चंस इट मींस आइदर यू हैव अंडरस्टूड इट 100% या फिर कक पल्ले नहीं पड़ा। आई होप कि 100% समझा होगा। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।